हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला है राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। जो सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर लोकतंत्र है उसको स्थापित करने का कार्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। अगला कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों भाग 4 में किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों भाग 4 में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया गया। अगला साथियों, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निहित है, यानी कि राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली निहित है। अगला समान आचार संहिता राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों का भाग नहीं, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व का भाग है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व का भाग है। अगला साथियों, नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है। क्या है? बाध्य योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद 36 है। जैसे अनुच्छेद 36 है तो अनुच्छेद 36 में नीतिक निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्यों की परिभाषा, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 36 में किया गया। अगला अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। न्यायालय द्वारा क्या होना? परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कि न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं होगा। अगला लोक कल्याणों की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। यह अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण के 38 का 2 में आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 38 का 2 में आय की असमानताओं, आय के बीच में जो खाई है उसके कम करने का प्रयास करना। यह अनुच्छेद 38 का 2 में है। अगला साथियों, 39 का क में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना अनुच्छेद 39 के क में उल्लेख है कि निःशुल्क फ्री में क्या करना? विधिक सहायता, विधिक न्याय से संबंधित सहायता को उपलब्ध कराना अनुच्छेद 39 के क में वर्णित है। अगला साथियों, 39 का ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से में प्रभाती हो। जो समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्त हो, यानी अनुच्छेद 39 के ख में यह वर्णित है। भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अगला साथियों, 39 का घ में पुरुष एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद घ में बताया गया, वर्णित किया गया। अगला साथियों, अनुच्छेद 18 में पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं हो एवं पुरुष एवं स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का भी दुरुपयोग नहीं हो, ऐसा अनुच्छेद 39 के 18 में वर्णित है। अनुच्छेद 44 में ग्राम पंचायतों का गठन, किसको? तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में वर्णित है।
और 41 में बताया गया कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार है। जो कुछ दशा में क्या, कुछ दशा में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। अगला अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत एवं मनोवृत्ति दशाएं एवं प्रसूति सहायता के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 42 में। अगला साथी अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए क्या करना, निर्वाह मजदूरी, यह अनुच्छेद 43 में है। आगे देखते हैं साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो यह है जो अनुच्छेद 43 के क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 43 के क में। अगला साथी, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया? तो यह जो प्रावधान किया गया है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। अगला साथी, पुरुष एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगला साथी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद है कामन, जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अगला साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किनका है? तो यह जो कथन है के.टी. शाह का। अब नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं, जिससे 43 के क्रम में अनुच्छेद, इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना, क्या करना, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना, अनुच्छेद 43 के क में। और 43 के ख में अनुच्छेद में क्या साथियों, सहकारी समितियां के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता मतलब सेल्फ खुद संचालित भी कर सकते हैं, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये सारे अनुच्छेद 43 के ख में वर्णित है। अगला अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, सारे नागरिकों के लिए क्या करना, एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है। अगला साथियों, अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, कितना में, तो अनुच्छेद 45 में। अगला साथियों, अनुच्छेद 46 में SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में। अगला साथियों, अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थ का उपयोग पर प्रतिबंध, ये सारे जो वर्णित है वह कहाँ, तो अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध, ये सारे अनुच्छेद कौन सा में, तो अनुच्छेद 47 में। अगला साथियों, अनुच्छेद 48 में गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास के बारे में बताया गया है। गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास किया गया है अनुच्छेद 48 में। और अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करना, ये सारे वर्णित है अनुच्छेद 48 में। अगला साथियों, अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा 48 का क में अनुच्छेद। अगला साथियों, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं को संरक्षण करना, जो ऐतिहासिक इमारत है उसके स्थानों को संरक्षण करने का कार्य अनुच्छेद 39 में वर्णित है। अगला साथियों, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आगे देखिए साथियों, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक रूप से मान्य है, ये याद ध्यान रखिएगा। आगे मूल कर्तव्य के बारे में देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया,
तो यह जो प्रभावित था वह यूएसएसआर है, यानी पूर्व सोवियत संघ का जो रसिया, वहीं पर क्या था, मौलिक भारतीय संविधान मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। अगला, भारतीय संविधान के किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेखित किया गया था? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 का ए में किया गया। अगला, स्वर्ण समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। स्वर्ण समिति द्वारा कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो यह 8 होगा संख्या में, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला साथी, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर और 1976 में गठित किए गए थे। अगला साथी, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था मूल कर्तव्य, 11वें मूल कर्तव्य। अगला साथियों, मूल कर्तव्य के मुख्य किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य में। किसमें? तो नैतिक कर्तव्य में और नागरिक कर्तव्य में जो। अगला साथियों, मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य माना जाता है। जो मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो यह है नैतिक कर्तव्य। अगला साथी, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएस जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, उसका अंग है। अगला साथी, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना और प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 51 के 5 में, अनुच्छेद 51 का के 5 में। अगला साथी, मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? तो केवल नागरिकों पर होता है। आगे देखते हैं साथियों, नागरिकों के लिए जो 11 मौलिक कर्तव्य उसके बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, पहला जो है मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य वह है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। उसके आदर्श को, उसके संस्थाओं को, उसके राष्ट्रध्वज को और उसके राष्ट्रगान को क्या करें? आदर करें। अगला, स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अगला साथी, भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अगला, देश की रक्षा करें और देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, या क्या पॉइंट नंबर 4 में। अगला, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। यह पॉइंट 5 हुआ। अगला, हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। अगला, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव सम्मिलित है की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मौत के प्रति दया भाव रखें। अगला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला साथियों, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धि की नई ऊंचाइयों पर प्राप्त करें। अगला पॉइंट 11। अगला पॉइंट 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी है उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 6वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में ऐसा कहा गया था?
तो यह था विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। आगे देखते हैं साथियों, एक पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? PN भागवती, जो 1985 से 86 को जनहित याचिकाओं का जनक, फादर ऑफ PIL कहा जाता है। तो ये था आज का पॉइंट हमारा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारे इम्पोर्टेंट है दोस्तों।